दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हो एसएस न्यूज 5252। जैसा कि आपको पता होगा, शिक्षा बोर्ड के द्वारा 10वीं व 12वीं परीक्षा परिणाम घोषित हुआ, तो उसी को लेकर के आज पहुंचे हैं सरस्वती महाविद्यालय के अंदर, जो पलवल में स्थित है। जानेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में कितने वर्षों से कार्य कर रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं सरस्वती महाविद्यालय पलवल की प्रिंसिपल डॉक्टर वंदना त्यागी जी। उनसे जानेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में कॉलेज कितने वर्षों से कार्य कर रहा है, और अभी 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम आया है, तो बच्चों को कहीं ना कहीं कॉलेज जो है वो चयनित करना होता है कि किस कॉलेज में बच्चे अपना दाखिला कराएं। दाखिला को लेकर के बात करें तो एडमिशन की जो किस तरीके की प्रक्रिया कॉलेज के अंदर है, वो सारी बात मैम से जानेंगे। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैम, यदि बात करें शिक्षा के क्षेत्र में कितने वर्षों से कॉलेज आपका कार्य कर रहा है? ये कॉलेज 1988 में इसकी स्थापना हुई, यानी कि लगभग 36 ईयर्स हो गए हैं, इसमें कि 50,000 से ज्यादा बच्चे यहाँ से पढ़ के निकल गए और दूसरे घरों को रोशन कर रहे हैं, समाज को भी कुछ दे रहे हैं। देखिए मैम, बात करें, देखिए 36 वर्षों को लेकर के बात की। 36 वर्षों में आपने बताया कि 50,000 से ज्यादा बच्चे यहाँ पढ़ चुके हैं, लेकिन 36 वर्षों में और अभी आपने कैसी अचीवमेंट देखी, क्योंकि आप बेटियों को पढ़ाने का कार्य करते वैसे मुझे यहाँ आए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन इससे पहले भी अगर देखें तो बहुत सारे कॉलेजों का मेरा एक्सपीरियंस रहा। तो मैं अगर बात करूँ इस कॉलेज की, तो वो स्टार्टिंग में स्ट्रेंथ थोड़ी कम हुआ करती थी, और आज की डेट में यहाँ 3,000 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। और हर एक मतलब परिवार के मेंबर को ये लगता है, बच्चों के परिवार को, कि हम एक सुरक्षित जगह पे, तो उन्हें जरा भी हेजिटेशन नहीं होती यहाँ पे भेजते हुए बच्चों को। ये गर्ल्स कॉलेज है, हम पूरी तरह से उनकी सुरक्षा का यहाँ ध्यान रखते हैं, और पढ़ाई यहाँ क्वालिटेटिव एजुकेशन दी जाती है। हैं। मैम, क्वालिटी की पढ़ाई को लेकर के आपने बात किया। आज यदि बात की जाए, 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित हो चुका है। कहीं ना कहीं देश के अंदर बेटियां सबसे आगे हैं। चाहे टॉप 10 को लेकर के बात करें, टॉप 20 को लेकर के बात करें, क्या संदेश देना चाहोगे बेटियों को, क्योंकि एडमिशन की प्रक्रिया है, वो किस तरीके से बेटियां कर सकती हैं, उनको क्या संदेश देना? बिल्कुल। मैं पेरेंट्स को ये कहना चाहूंगी कि बच्चों की इस उड़ान को रुकने ना दें। बच्चियों में बहुत पोटेंशियल है। मैं ये देख रही हूँ यहाँ पे इतनी ऐसी ऐसी फैमिली से बच्चे आ रहे हैं कि जिनके यहाँ मतलब बहुत वैसी रेयर फैमिली जिनको कहते हैं कि आर्थिक रूप से समृद्धि नहीं है, लेकिन बच्चों का अगर अचीवमेंट आप देखें तो आप चकित रह जाएंगे कि जैसे कहते हैं ना, कीचड़ में कमल खिलने वाली बात, वो वाली परिस्थितियां हैं। तो मैं संदेश ये देना चाहूंगी कि अपनी बच्चियों की इस उड़ान को रुकने ना दें, और उनको इस समाज में उनकी जो हिस्सेदारी है उसको और भी ज्यादा सुरक्षित करें। देखिए, मैम ने स्पष्ट तौर पर कहा, पेरेंट्स से आग्रह किया, जो बेटियों की उड़ान है उनको रुकने ना दें। अपने शिक्षा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं उनको शिक्षा देने का कार्य करें। कहीं ना कहीं वहीं देखा जाता है, कुछ पेरेंट्स जल्दी शादी कर देते हैं बेटियों की। कहीं ना कहीं उन्हें पढ़ाई से बाधित हो जाती हैं बेटियां, और कहीं ना कहीं माहौल को देखते हैं पढ़ाई से वंचित रह जाती हैं बेटियां। उन पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं पेरेंट्स को कहना चाहूंगी कि बच्चा अगर पढ़ने वाला है तो उसके लिए ना थोड़ा सा रुक जाएं। शादी तो होनी ही है, अल्टीमेट है ये तो। लड़की को तो कोई भी घर नहीं बिठाता, शादी होती है, लेकिन अपने पैरों पे खड़ी होगी तो इस समाज को भी कुछ दे पाएगी, और परिवार के लिए तो नाम रोशन करेगी करेगी। हालांकि मैं ये चेंज देख रही हूँ कि अब अगले घर में भी जब लड़कियों की जहाँ शादी हो जाती है, वो भी बड़े चाव से पढ़ाते हैं बच्चों को। हमारे यहाँ काफी लड़कियां हैं जो कि ससुराल वाले उनको भेजते हैं, रेगुलर क्लासेस करती हैं, और बहुत अच्छा रिजल्ट भी दे रही हैं वो लड़कियां। तो मैं ये चेंज भी समाज में देख रही हूँ। तो मैं उनको भी कहना चाहूंगी, जो अगर बेटियों की शादी हो गई है तो बहू के रूप में आपको बेटी मिली है, तो उसको भी आप पढ़ाई में आगे बढ़ाएं, अगर कहीं उसकी पढ़ाई पीछे छूट गई है तो। देखिए मैम, बात करें एडमिशन को लेकर के, कहीं ना कहीं अब 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आ चुका है। अब बच्चों को कहीं ना कहीं कॉलेज चुनना होता है। एडमिशन की प्रक्रिया को लेकर के बात करें तो सरस्वती कॉलेज के अंदर किस तरीके की प्रक्रिया है, किस तरीके से बच्चे अपना एडमिशन करा सकते हैं, उस चीज को लेकर के? पूरे हरियाणा में DGHE का एक पोर्टल है, और उस पोर्टल के थ्रू ही एक सेंट्रल एक पॉलिसी है, जो कि एडमिशन उसी के द्वारा होता है। तो हर कॉलेज का एक पोर्टल होता है, उस पर एक ऑप्शन दे रखा है, और उस ऑप्शन को आपको भरना होगा। जैसे सरस्वती महिला महाविद्यालय का नाम होगा DGHE के पोर्टल पे, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको वो देनी होगी, और तब आप फर्स्ट प्रायोरिटी में, फर्स्ट लिस्ट में यहाँ पे एडमिट होंगे। लिस्ट बच्चों के लिए रखी गई है, और कब तक बच्चा अपना वो कर सकता है, पूरी जानकारी? हमारे यहाँ जो है, आज से तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। जी। तो हमारे यहाँ टोटल सीट जो फर्स्ट ईयर में है वो है लगभग 1200 के आसपास है। तो बच्चे डिफरेंट डिफरेंट आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि BA में हमारे यहाँ जैसे 350 सीटें हैं,
बीएससी में हमारे यहाँ लगभग इतनी ही 350 के करीब सीटें हैं। बीकॉम में हमारे पास 270 सीटें हैं और बीबीए बीसीए में 60 सीटें हैं। बीएससी मेडिकल में 70 सीट्स हैं। तो इस तरह से टोटल 1050 के करीब ये, और बाकी पीजी में भी कुछ सीट्स हैं। इसके अलावा हमारे पास बीवोक के कोर्सेज भी हैं, जो कि एसवीएसयू से चलते हैं। तो उन कोर्सेज में भी बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। वो पूरी तरह से प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं और वो अलग, थोड़े से अलग तरह के कोर्सेज होते हैं। तो आप आके एक बार कॉलेज में जानकारी लें, हम आपको उसके बारे में पूरी मैम, कोई नंबर जारी किया हुआ कॉलेज की तरफ से और रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो गए हैं, कब तक रजिस्ट्रेशन चलेंगे? रजिस्ट्रेशन का जो अभी, मतलब अभी तो ये लंबा चलेगा, वैसे तो 2-3 महीने पूरा चलता है एडमिशन प्रोसेस। तो अभी आप फिलहाल 19 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं, वो आप करा दीजिएगा। और हम ये एक वो जारी कर रहे हैं, देखिएगा, ये कॉलेज के फ़ोन नंबर्स हैं, ये आप देख लीजिएगा, इसमें कोर्सेज भी हैं। इसको जरा दर्शकों देख सकते हो जो कॉलेज के नंबर हैं वो आपको हम डिस्प्ले के माध्यम से भी दिखाने का काम करेंगे। और मैम यदि बात करें, देखिए कहीं ना कहीं देखा जाता है सरकार ने नारा दिया था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, इस नारे को किस नजरिए से देखते हो आप? सरकार का जो ये नारा है, हम जैसे कॉलेज को फलीभूत कर रहे हैं। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं सरकार के साथ कदम से कदम मिलाने का। और हमारी पूरी कोशिश है कि सरकार ने जो ये नारा दिया है ना, ये पूरे अपने चरम पर पहुंचे और बेटियां अपना नाम रोशन करें, समाज का नाम रोशन करें और अपने घर परिवार सबका नाम रोशन करें और इस समाज को एक नई दिशा दें। क्योंकि देखिएगा, नारी जो है वो एक धुरी है परिवार की नहीं, समाज की भी धुरी है। तो नारी से पहले किसी ने बड़े उससे कहा है कि नारियां जो हैं वो 2 घर को रोशन कर रही है ना, एक तो ससुराल को और एक अपने मायके को। नारियों का पढ़ाया जाना बड़ा जरूरी है। बच्चों में संस्कार भी उन्हीं से आते हैं। बच्चों में ही नहीं बल्कि परिवार में जो डिसीजन लेती हैं वो भी नारियां ही लेने लगी हैं। तो उसका प्रभाव समाज पे, बच्चों पे, परिवार पे, और मैं तो समझती हूँ कि पूरा देश और विश्व, सारी जो छाप पड़ेगी वो नारियों की ही पड़ेगी। तो इसलिए नारियों का आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। बात करें, देखिए ग्रामीण अंचलों में जो बेटियां पढ़ने के लिए आती हैं उनको कहीं ना कहीं साधनों की कमी होती है, इस चीज को लेकर के क्या कहोगे, सरकार से क्या आग्रह करना चाहोगे? थोड़ा सा बच्चों की ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है, वो जो मैं महसूस करती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को ना 2-2:30 बजे के बाद कोई बस नहीं होती। तो बार बार वो हमसे ये आग्रह करते हैं कि इससे आगे क्लासेस ना चलाई जाए ताकि हम घर टाइम से पहुंच पाए। तो मेरा आग्रह गवर्नमेंट से ये रहेगा कि बच्चों के लिए थोड़ी सी बसेस की ज़्यादा व्यवस्था कर दी जाए। रूट इस तरह से डिवाइड हों कि बच्चे अपने घर सुरक्षित टाइम से पहुंच पाएँ और थोड़ी सी बसेस ज़्यादा चलाई जाएँ, उनके आवागमन का साधन मुहैया उनको हो सके। टीचरों को लेकर के बात करें, कहीं ना कहीं सरकारी कॉलेजों के अंदर टीचरों की बहुत कमी होती है, इस चीज को लेकर के क्या कहोगे? सरस्वती कॉलेज के अंदर किस तरीके के टीचर आपने रखे हुए? हमारे यहाँ लगभग 90 के आसपास टीचर्स हैं और ज़्यादातर क्वालिफाइड टीचर्स हैं। पीएचडी हैं या तो नेट हैं या तो जेआरएफ हैं, और सभी एक एक्सपीरियंस स्टाफ है, एक क्वालिफाइड स्टाफ है, एक काबिल स्टाफ है। हम जब अपॉइंटमेंट करते हैं टीचर्स का, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। सैलरी भी अच्छी देते हैं। इसी तरह से मैं समझती हूँ कि बहुत जगह स्टाफ की कमी रहती है और कॉलेज बनता है स्टाफ से, ना कि, और चीज़ें तो गौण होती हैं, सेकेंडरी होती हैं, लेकिन फर्स्ट जो होता है वो होता है कि आपका टीचिंग स्टाफ कैसा है। उसके तरफ से मैं पूरी तरह से एश्योर हूँ और आप लोगों को भी एश्योरेंस देती हूँ कि हमारा स्टाफ 100% क्वालिफाइड। हम बात करें 36 वर्षों में अचीवमेंट को लेकर के, तो सरस्वती कॉलेज की किस तरीके की अचीवमेंट 36 वर्षों के अंदर? देखिएगा, अगर मैं बात करूँ तो यूनिवर्सिटी की पोजीशंस में हमारे बच्चे सर्वश्रेष्ठ रहते हैं। आज भी टॉप 10 पोजीशन में हमारे 50 बच्चे यूनिवर्सिटी की टॉप 10 पोजीशंस में, जो बहुत मायने रखती है। इसके अलावा स्पोर्ट्स के फील्ड में, फेस्टिवल में, लिटरेरी प्रोग्राम्स में, जितने भी इवेंट्स होते हैं, हमारे बच्चे कोई ना कोई प्राइज लेके आते हैं। साइंस के स्टूडेंट्स हैं, वो भी अपने प्राइज लेके आते हैं। क्विज में भी मॉडल्स बनाते हैं, मॉडल्स में भी वो प्राइज लेके आते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ एक क्रिकेट अकेडमी है। मैं आपको बताऊं कि हमारे बच्चे नेशनल में खेली है, एक लड़की यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया है, और एक लड़की स्पोर्ट्स में एथलेटिक्स में
गई है बाहर, तो ये अचीवमेंट हमारे समय समय पर रहे हैं। अभी मेरा टाइम तो यहाँ ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन अपने टाइम के अचीवमेंट मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा हमारी एक एकेडमी है, आरडी एकेडमी के नाम से, जो बच्चों को जो सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कराती है, प्लस गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम है उनकी भी तैयारी कराती है। और लगभग बहुत ही नॉमिनल उस पर, या तो मतलब फ्री हैं बच्चे, क्योंकि हमारे यहाँ पब्लिक सर्विसेज एक कोर्स होता है, उनके बच्चे तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट की ट्रेनिंग करते हैं। लेकिन और बच्चों को अगर कोचिंग करनी है जो कॉलेज में बाकी कोर्सेज में पढ़ते हैं, तो उनकी नॉमिनल फीस रखी गई है। काफी सारे बच्चे प्लेस हुए हैं गवर्नमेंट बात जॉब में। बात करें अब तक कितने बच्चों को प्लेसमेंट मिल चुकी लगभग जब से मैं आई हूँ, मतलब पिछले साल 3 बच्चे सेलेक्ट हुए थे गवर्नमेंट जॉब में, और इस साल अभी एग्जाम होने बाकी। आपने बताया स्पोर्ट्स को लेकर के, पढ़ाई के साथ साथ खेलों का आप कितना महत्व समझती हैं? बहुत महत्वपूर्ण है, बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि देखिएगा, सभी बच्चे एकेडमिक में अच्छे हों ये ज़रूरी तो नहीं, तो हमें ये प्लेटफॉर्म ज़रूर बच्चों को देना चाहिए कि हो सकता है उसकी रुचि किसी और फील्ड में हो सकता है वो खेल में बहुत अच्छा निकल जाए, हो सकता है वो किसी राजनीति में बहुत अच्छा निकले, हम उसे लिटरेरी एक मंच दें, हो सकता है कि वो कल्चरल में बहुत बढ़िया निकल जाए, एकेडमिक में उसकी रुचि ना हो, तो हमें सारे प्लेटफॉर्म उसको प्रोवाइड कराने चाहिए। बात करें, कहीं ना कहीं देखा जाता है, अंत में क्या खास मैसेज देना चाहोगे? और कोर्सेज को लेकर के बात करें तो किस तरीके के कोर्सेज आपने कॉलेज के अंदर रखे गए? हमारे पास बीए, बीएससी, बीकॉम ये कोर्सेज हैं, जिसमें बीएससी नॉन मेडिकल भी है, बीएससी मेडिकल भी है, बीएससी कंप्यूटर साइंस भी है। और इसके अलावा आगे पढ़ने के लिए, फर्दर स्टडी के लिए हमारे पास एमएससी कंप्यूटर साइंस है, एमएससी फिजिक्स है, एमए पॉलिटिकल साइंस है, एमए इंग्लिश है, एमकॉम है, एमसीए है, एमबीए है। ये कोर्सेज हमारे फर्दर स्टडी के लिए। इसके अलावा बीवोक, एमवोक है हमारे पास। अगर बीकॉम है तो एमकॉम भी है। तो मैं ये समझती हूँ कि 5 साल के इस पूरे पीरियड में, जबकि अब तो 5 साल क्या, आपने देखा कि एनईपी के थ्रू 4 साल में बच्चा करता है और 1 साल का पीजी हो जाता है, तो 5 साल में वो हमारे पास रह के अपनी स्टडी को पूरा कर सकता है। टोटल कोर्सेज 29 कोर्सेज हमारे पास है। इसके अलावा शॉर्ट टर्म कोर्सेज चलते हैं और एसवीएसवी के काफ़ी सारे कोर्सेज चलते हैं, जिनके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन, अगर आप एक बार कॉलेज आ जाए तो हमारी एक टीम बनी है, वो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन देगी। हो सकता है कि आप पहले सोच के चल रहे हो कि हम ये कोर्स बच्चे को कराएं, लेकिन बाद में आपका विचार बदल जाए। अच्छा, जरूर आए, मैं ऐसी आप लोगों से। में क्या खास मैसेज देना चाहोगे बेटियों को और पेरेंट्स को सरस्वती महाविद्यालय पलवल की तरफ से? सरस्वती महिला महाविद्यालय एक बहुत पुराना कॉलेज है और क्वालिफाइड स्टाफ है। कोर्सेज सभी वो कोर्सेज हैं जो बाहर भी मिल सकते हैं, वो सारे कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। और मैं ये समझती हूँ कि इतना सुरक्षित कॉलेज, इतना सुरक्षित वातावरण, इतना अच्छा एनवायरनमेंट कहीं बाहर नहीं मिलेगा, क्योंकि आने जाने में हम बहुत समय खराब कर देते हैं। बच्चों के लिए भी मैं बात मैसेज देना चाहती हूँ कि जितना समय वो आने जाने में खर्च करें, उससे ज़्यादा बेटर है कि आप इस संस्था को अपनाएं, और ये संस्था आपके बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट में अपना पूरा योगदान देती है। और हमारे कितने सारे बच्चे हैं जिनके नेट क्वालिफाई हुए हैं, जो अलग अलग जगह प्लेस हो रखे हैं, इतनी अच्छी अच्छी पोजीशंस पे प्लेस हो रखे हैं। आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूँ। आपको आपका स्वागत सरस्वती महिला महाविद्यालय। सुरक्षा को लेकर के बात करें तो कैंपस में किस तरीके की बेटियों की सुरक्षा रखी गई है? और जो बेटियां पलवल और फरीदाबाद के लिए पढ़ने के लिए जाती हैं, उनसे क्या आग्रह करना चाहोगे? अगर हम सुरक्षा की बात करें तो हमने सुरक्षा पे विशेष ध्यान दिया लड़कियों को। हम एक-एक बच्चे को ना इंडिविजुअली चेक करते हैं। मतलब आप ये देखिए कि पूरे कॉलेज में कोई भी बच्चा अगर अपने को असुरक्षित महसूस करता है या उसको कोई भी समस्या है ना, वो मेरे पास आ जाता है। मतलब आप ये देखिए कि इतना हम ओपन हैं बच्चों के लिए कि वो प्रिंसिपल ऑफिस में आके अपनी पर्सनल प्रॉब्लम भी डिस्कस करते हैं। जो भी फर्दर उपाय होते हैं उनको बताते हैं कि क्या हम उनकी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास हर जगह कैमरे लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं पीछे पूरा, यहाँ से मैं पूरा चेकआउट करती हूँ। कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आती। दुर्गा शक्ति वाहिनी के नाम से हम बाहर गाड़ी खड़ी रहती है, वो हर समय यहाँ खड़ी रहती है। और इसके अलावा हम कोशिश ये करते हैं, पेरेंट्स की डिमांड पर ही ये है कि पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हम बच्चे को छोड़ के जाएँ और बच्चे को लेके जाएँ। 1 बजे तक हमने ऐसा
प्रोसीजर बना रखा है कि इन बच्चों को बाहर अटेंड करे बच्चे, पेरेंट्स को पता है कि 1 बजे उनको आना है, तो वो अपने बच्चे को रिसीव करते हैं। देखिए, पलवल के अंदर सरस्वती महाविद्यालय 36 वर्षों से कार्य कर रहा है। कुछ बेटियां पलवल को छोड़ करके फरीदाबाद, दिल्ली जा रही हैं। उन बेटियों को क्या संदेश देना चाहोगे? पेरेंट्स से क्या आग्रह करना चाहोगे? मैं पेरेंट्स से कहना चाहूँगी कि ऐसा कोई कोर्स नहीं है जो दिल्ली और क्या कहते हैं फरीदाबाद में हो और हमारे पास नहीं है। हमारे पास मोस्टली कोर्सेज हैं यहाँ पे। तो मेरा आग्रह आप लोगों से ये रहेगा कि बच्चे की सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, बच्चे की अच्छी क्वालिटेटिव एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेस्ट रहेगा कि आप सरस्वती महिला महाविद्यालय को चुनें। एक बार अगर आप एडमिशन कराएंगे तो हम इंडिविजुअली हर बच्चे पे ध्यान देते हैं। हम कोई कॉलेज नहीं कराता होगा, हम पेरेंट्स मीटिंग कराते हैं महीने में, 2 महीने में एक बार जरूर पेरेंट्स मीटिंग, क्योंकि हमें लगता है कि जो बच्चा एब्सेंट है, क्यों एब्सेंट है, पता चला घर से तो आ रहा है वो और पलवल में घूम रहा है, कॉलेज तक नहीं पहुंच रहा है। तो हम मतलब हर तरह से सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं कि हम पेरेंट्स को बुला लेते हैं, क्योंकि उनको रिपोर्ट करते हैं आपके बच्चे की ये रिपोर्ट है और ऐसे प्रोग्रेस कर रहा है, या हमें कुछ संशय होता है तो वो भी हम उनसे डिस्कस करते हैं। तो इससे ज्यादा खूबसूरत एनवायरनमेंट मैं नहीं समझती कि कहीं और का होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप। थैंक यू सो मच सर। देखिए दर्शकों ये थी हमारे बीच में डॉक्टर वंदना त्यागी जी, सरस्वती महाविद्यालय पलवल की प्रिंसिपल। इन्होंने शिक्षा को लेकर के तमाम बातें हमसे साझा की और पिछले 36 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रहा है। 50,000 से ज्यादा बच्चे यहाँ से शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं। यदि कोर्सेज को लेकर के बात करें तो 29 कोर्सेज सरस्वती महाविद्यालय पलवल के अंदर हैं। यदि बेटियों की सुरक्षाओं को लेकर के बात करें, बेटियां की सुरक्षाओं के लिए कैंपस में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। यदि तमाम जानकारी आप सरस्वती कॉलेज की लेना चाहें तो आपको डिस्प्ले के माध्यम से नंबर मिल जाएगा और कॉलेज में भी आकर आप विजिट कर सकते हैं। यदि एडमिशन की प्रक्रिया को लेकर के बात करें तो आज से एडमिशन का जो पोर्टल है वो खुल चुका है। मैम ने सारी जानकारी हमें दी। आगे किस तरीके की प्रतिक्रिया जिले के अंदर रहने वाली है, ग्रामीण अंचलों की रहने वाली है, वो हर एक प्रतिक्रिया आपको दिखाने का काम करते रहेंगे, क्योंकि आजकल की जो बेटियां हैं वो हर क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। चाहे वो ओलंपिक में मेडल लेने की बात हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, क्योंकि आज की बेटियां ई रिक्शा से लेकर के हवाई जहाज चलाने और उड़ाने का काम कर रही हैं। तो बेटियों से आग्रह कि जरूर एक बार सरस्वती महाविद्यालय पलवल जरूर विजिट करें और जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो आज से शुरू हो चुकी है और यदि बात करें 2-3 महीने तक ये एडमिशन की प्रक्रिया चलती रहेगी। और तमाम खबरों के साथ बने रहें एसएस न्यूज 5252 के साथ। मैं सतवीर, कैमरामैन विशाल शर्मा के साथ, एसएस न्यूज 5252। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।